तो गाइज इस वीडियो में जो हम लोग 3 स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ये आपने पूछे हैं, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, जिसके स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से काफी कम है, डेट बहुत ज्यादा नहीं है, डिविडेंड भी कंपनी देती है और जो प्रमोटर का स्टेक है इसमें से काफ़ी बड़ा एक स्टेक 11.4% का गिरवी रखा हुआ है, जो कि मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप इसके इन्वेस्टर्स एरिया में जाएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे, तो लॉन्ग रन में अगर हम लोग चेक करें तो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो कम हुआ है, लेकिन वहीं पे एफआईआई का स्टेक जो है काफ़ी बढ़ा है, लेकिन अगेन डीआईआई का स्टेक जो है बहुत कम हुआ है। तो बेसिकली ये डीआईआई का स्टेक और प्रमोटर का स्टेक जो है वो गया है एफआईआई के पास। थोड़ा बहुत स्टेक इसमें गवर्नमेंट का भी है और ओवरऑल हम लोग पब्लिक का स्टेक देखेंगे तो लॉन्ग रन में कम हुआ है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अगर आप प्लेज परसेंटेज वाली बात को इग्नोर कर पाओ तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई बहुत खराब नहीं दिखाई दे रहा। प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो इसके CAGR बहुत ही अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है। अभी इसके एनुअल रिजल्ट बाद में चेक करेंगे, पहले Q2 रिजल्ट अगर देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन ये कम आए हैं, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन तो बहुत ही कम आए हैं। तो इसकी वजह से ही आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो आपको ये फॉल दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसको अगर एनुअली हम लोग चेक करें तो एनुअली इसमें क्या हो रहा है, देखिए माइनस 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 में दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद प्लस में कुछ चलते हैं, ऊपर नीचे होता है, इसमें कंसिस्टेंसी की कमी है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये तेज़ी थी, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर बहुत ही तेज़ हो गया, फिर अभी ये लास्ट 12 मंथ्स का डेटा अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब आगे रिजल्ट्स भी जो है अच्छे आने के चांसेस हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअल रिजल्ट्स। लेकिन टेक्निकली मुझे ये चार्ट देख के बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा। यहाँ पे बस इस लेवल का जो एक ऑल टाइम जो हाई था, इसका रेसिस्टेंस था, उसको ब्रेक करने के बाद इसमें तेज़ी दिखाई दी। अब ये वापस नीचे आ रहा है तो ये कितना नीचे आएगा या कितने टाइम तक कंसोलिडेट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस तरह के स्टॉक में रिस्क टेकर्स ही रिस्क ले सकते हैं। मैं इसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इसमें प्लेजिंग 5% से ज़्यादा है और बेसिकली मेरा स्टाइल है कि मैं एफआईआई से ज़्यादा डीआईआई पे भरोसा करता हूँ किसी भी इंडियन कंपनी के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि डीआईआई ने यहाँ पे अपना स्टेक काफ़ी बढ़ाया है, लेकिन लॉन्ग रन में जो इन्होंने कम किया है वो मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी में और नेगेटिव करने वाला पॉइंट है। लेकिन मान लो अगर मेरे पास ये स्टॉक होता या फिर मैं इसमें बाइंग के मौके ढूंढ रहा होता तो मैं कहाँ पे खरीदता? मैं खरीदता इसी लेवल पे जहाँ पे इसका रेसिस्टेंस था, अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास। ये अगर गिरते गिरते 90 पे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो इसमें एंट्री की जा सकती है एक रिस्क लेने के लिए। पैसा डूब भी सकता है, पैसा बहुत लंबे टाइम तक फंस भी सकता है। ये सब चीज़ें दिमाग में रखने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब इस स्टॉक में ऐसी कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हो। अगला स्टॉक आपने पूछा समही होटल्स लिमिटेड, जिसका स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा है अपने इंडस्ट्री पीई से, और उसके ऊपर इसमें डेट भी बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। कर्जा कम करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्जा है बहुत ज़्यादा, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 दिखाई दे रही है। तो इसे एक बार इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो इसमें प्रमोटर्स है ही नहीं और कंपनी को चला रहे हैं एफआईआई एंड डीआईआई। यहाँ पे एक और नेगेटिव चीज़ कि पब्लिक का स्टेक यहाँ पे बढ़ा है, डीआईआई ने भी स्टेक बढ़ाया है, लेकिन एफआईआई ने अपना स्टेक कम किया है। तो बेसिकली एफआईआई से स्टेक गया है डीआईआई और पब्लिक के पास। तो डीआईआई के पास जाना इज़ नॉट नेगेटिव फॉर मी, लेकिन पब्लिक के पास जाना इज़ नेगेटिव फॉर मी। अब इसके अलावा इसमें CAGR वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अगर इसका Q2 का रिज़ल्ट चेक करेंगे तो 13 करोड़ का रिज़ल्ट है, जो कि पिछले साल जो नेगेटिव था उससे काफ़ी बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये कंसिस्टेंट है? नहीं, ये कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे ये 11 से 4 करोड़ हो गया, वैसे ही 13 से 4-5 करोड़ हो सकता है। तो चलिए जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी तो नहीं दिखती, लेकिन क्या एनुअल रिजल्ट में भी कंसिस्टेंसी है? यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव हुआ, फिर और नेगेटिव हुआ, फिर थोड़ा बेटर हुआ, फिर थोड़ा बेटर, फिर थोड़ा बेटर, और अभी बेटर होता होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लॉसेस जो हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी का जो लोन अमाउंट होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसके जब तक डबल में प्रॉफिट ना कमा रही हो कंपनी, तब तक वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। अब चलिए जो भी इसमें होगा देखेंगे। फिलहाल अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे
तो आपको लोअर हाईज बनाते हुए ये दिखाई देगा, लेकिन लोअर लोज बनाते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो बेसिकली इसमें एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। इसमें जहाँ पे भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा वहाँ पे एक्शन आई थिंक जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होंगे वो लोग लेंगे। अब फिलहाल इसमें आपको एक विक नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसमें 150 रुपये के आसपास में एक सपोर्ट है। जब आप कैंडल वाले चार्ट देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 150 रुपीज़ के आसपास में इसमें कोई ना कोई बायर हमेशा दिखाई देता है, जो कि स्टॉक को नीचे गिरने नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी मैं इसमें कोई लेवल्स अपने लिए फ़िलहाल डिसाइड नहीं करके चल रहा। अगेन ये भी एक रिस्क लेने वाली स्टॉक है। बाकी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है तो आप शेयर कर सकते हो। तीसरा और आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है शैले इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड, जिसमें आप प्रमोटर्स होल्डिंग अराउंड 48% देखेंगे। बहुत मिनिमल ये डिविडेंड देती है कंपनी। फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड थोड़ा बहुत है, और इसका स्टॉक का पीई जो है अपने इंडस्ट्री पीई से डबल चल रहा है फिलहाल। इसमें अगर इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो आपको प्रमोटर्स में कोई एक्शन नहीं दिखाई देगा। एफआईआई का स्टेक बढ़ता हुआ और डीआईआई का स्टेक भी बढ़ता हुआ, और यहाँ पे पब्लिक से स्टेक जो है बेसिकली इन दोनों में गया है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर इसे लॉन्ग रन में भी देखेंगे तो लॉन्ग रन में प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया है, लेकिन यहाँ पे एफआईआई का स्टेक ऐड हुआ है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे, पिछले मार्च से कंपेयर करेंगे तो ये जो एफआईआई का स्टेक है ये कम हुआ है, और डीआईआई का चेक करेंगे तो डीआईआई का लॉन्ग रन में स्टेक जो है बढ़ा है। तो अभी भी मैं बोलूँगा कि ज़्यादा पॉजिटिव साइड ही ये दिखाई दे रहा है। सीएजीआर चेक करेंगे तो बहुत ही फाड़ू, बहुत ही ज़बरदस्त सीएजीआर है नो डाउट, और इसके रिजल्ट्स भी जो हैं यहाँ पे तो सेम है, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। Q2 का रिजल्ट चेक करेंगे तो ये भी डबल हुआ है। तो बेसिकली स्टॉक हमको भागता हुआ ही दिखना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए बिल्कुल भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें फॉल्स आते हैं बीच बीच में बड़े बड़े, और इसमें फॉल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा या इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद आएगा वो नहीं पता, लेकिन जैसा इसका पैटर्न है, जैसी इसकी हिस्ट्री है, वैसे ये गिरेगा ज़रूर, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, तो अगर किसी के पास इसकी होल्डिंग है तो अपना स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करके इसमें चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इसमें एंट्री करनी है, मान लो मुझे इसमें एंट्री करनी होती तो मैं इतने हाई पे तो नहीं करता, एटलीस्ट 500-600 के आसपास ये मुझे आते हुए दिखाई देता तो मैं इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू करता, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें होल्डिंग बना के रखता तो मैं अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलता, बस इतनी सी बात है। तो 3 कंपनीज जो हमने डिस्कस की उसमें सबसे अच्छी अभी मुझे फिलहाल शैले इंजीनियरिंग ही लगी है, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी। आई होप आपको जो भी डाउट था वो मैंने क्लियर किया होगा, या एटलीस्ट क्लियरिंग के पास लेके तो गया हूँगा, है ना। जो भी है आपको वीडियो पसंद आई तो आप शेयर ज़रूर करना, और अगर आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट थे तो वो आप लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।